बानी पीटीआई बुशरा बीबी से मिलने हमेशा तब आते जब खावर मानिका घर नहीं होते थे। वो और बुशरा बीबी ड्राइंग रूम में नहीं बैठते, हमेशा कमरे में चले जाते। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ का बयान रिकॉर्ड। जज ने पूछा, क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? लतीफ़ ने जवाब दिया, वो दोनों उसे बाहर निकाल देते। बानी पीटीआई तो कमरे में जाने पर उसे बुरा भला भी कहते। बानी पीटीआई को खावर मानिका के घर आना जाना 2017 और 2016 में ज़्यादा हुआ। कई बार उसने खावर मानिका से फ़ोन पर हिदायत मिलने के बाद बानी पीटीआई को घर से निकाल दिया। केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद पहले ही बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के इंतखाब से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया। बानी पीटीआई की नाअहलियत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा, कानूनी तौर पर यह केस खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप केस चलाना चाहते हैं तो अकबर इस बाबत पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरखास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता हैं, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बानी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फेक इलेक्शंस हुए हैं, ये जो रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, इनको कलादम कराते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। कहा, दरखास्त के साथ वीडियोज़ और दीगर शवाहिद जमा करा दिए हैं। धांधली ज़दा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कल अदम करार दिया जाए। शफाफ इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाए। पीटीआई इलेक्शन सिर्फ दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। सियासी जमातों में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल खत्म और तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्तों का पाबंद बनाया जाए। खावर मानिका के बयान की अहमियत नहीं तो मुलाजिम के बयान की क्या अहमियत होगी? तहरीक इंसाफ के बानी से बदतरीन जबर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे बाकी पार्टियों ने कराए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई के अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। इन लोगों को पीटीआई के इंतखाबात पर क्या एतराज़ है? नून लीग कहती है कि 2018 में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारा दावा है कि हमें तो मैदान ही नहीं मिला। अमेरिका और अफगानिस्तान की जेलों में आफिया सिद्दीकी का रेप किया गया। आफिया को जेल के गार्ड्स ने 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि जेल के कैदियों के हाथों आफिया अनगिनत बार जिनसी हिरासानी का निशाना बनती रही। डॉक्टर आफिया से बगराम में जिनसी ज्यादती बतौर तफ्तीशी हरबा की गई। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ के अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाली बदसलूकी से मुताल्लिक खौफनाक इंकशाफात। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को आफिया से होने वाली जिनसी ज्यादती के बारे में सब पता है। बोले कि एक अमरीकी शहरी की हैसियत से जो कुछ अमरीकी जेलों में आफिया के साथ किया गया उस पर उन्हें शर्मिंदगी है। अमरीकी जेलों में जो सलूक आफिया के साथ किया जा रहा है वो जिनसी बदसलूकी के लिहाज से नाकाबिल बयान है। उन्होंने कहा कि आफिया ने उन्हें जो तफसीलात बताई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और सब सच है। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त अमरीकी जेलों में 10,250 खवातीन हैं। इन तमाम खवातीन में से जिस खातून के साथ सबसे बुरा सलूक किया गया वो आफिया है। आफिया के वकील ने कहा कि ये हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी है कि वो आफिया को वापस नहीं ला पाई। पाकिस्तान को अमरीका से आफिया की वापसी के मामले को तरजीह देना होगी। पेशावर के वर्सक रोड पर बारूदी मवाद का धमाका, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी, 4 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस मोबाइल गुजरने के 3 सेकंड बाद धमाका हुआ। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में धमाके के वक्त 2 अफराद को खड़े और रोड पर रिक्शा और दीगर गाड़ियों को चलते देखा जा सकता है।
4 किलो बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट के ब्लॉक में छुपाया गया था। धमाके में जख्मी होने वाले बच्चे बाबूगढ़ी के रिहायशी और अफगान बाशिंदे हैं। इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर हमें माहौल दिया जाए। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की लपेट में हैं। इस बदअमनी की सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। हम खैबर पख्तूनख्वा और मुस्लिम लीग नून पंजाब में ताउन करेगी। तहरीक इंसाफ के गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, जो निकल गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है, 9 मई को कायदे आज़म की हुर्मत खाकिस्तर की गई। PTI ने रेड लाइन को क्रॉस किया। जमात के बानी का चेहरा माजी के हिटलर की शक्ल में नजर आया। उन्हें सानह 9 मई पर मुसल्लह अफवाज और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बोले, PDM की इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, लेकिन अफसोस हम में 1997 के दौर में धकेले जा चुके। लाहौर में हज़ारा और मालाकन डिवीजन के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरीम नवाज और इसहाक डार समेत पार्टी रहनुमा शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इलेक्शन का माहौल बन चुका। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर तवज्जो दें। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। नून लीग की तरफ से इशारों के नायों में की जाने वाली बातें मुनासिब नहीं। किसी को जबरदस्ती रोका जा रहा है तो वो अदालतों में जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने कहा है कि साइफर केस सबसे कमजोर और सिफर केस है, लेकिन ये सजा देने पर तुले हुए हैं। जबर के वक्त बानी PTI के साथ हैं। अपनी पार्टी से भी कहते हैं कि आज उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, कल हमारे साथ ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को आधी रात को कौन तलब कर सकता था? ये शहबाज शरीफ नहीं, बाजवा कर सकते थे। कैदियों की वैन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बुलाती, उनको किसने बुलाया? बाजवा ने। उसका सेंस ही नहीं है कि इंसान हुकूमत कैसी चलाई जाती। हुकूमत आजम खान चला रहा था, उसने जो जुल्म किया है हमारी PTI के साथ, ये जो हमारे MNAs MPs फिर रहे हैं या छुप रहे हैं या भाग रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हारी इज्जत थी? बाहर से कोई गधा भी आ जाता तो वो बाइज्जत होता, लेकिन जो हमारे PTI के लोग थे, MNAs MPs, उसको घास में नहीं लगा, उसको नफरत थी। बानी PTI को काबीना के फैसलों का पता नहीं होता था। हुकूमत आजम खान चलाते थे। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का इंकशाफ। कहा, बानी PTI रात को घर जाते और सुबह फैसले तब्दील कर देते। उन्हें शऊर ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। शाबाश पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम, शाबाश। पाकिस्तान विमेन टीम ने कीवी टीम को मुसलसल दूसरे T20 में शिकस्त देकर पहली बार सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 137 रन बनाए। मुनीब अली ने 35, बिस्मा मारूफ ने 21, आलिया रियाज ने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 32 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड विमेन टीम 7 विकेट्स पर 127 रन बना सकी। फातिमा सना ने 3 विकेट्स हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच आलिया रियाज का कहना है कि बड़ी टीम को सीरीज में हराने का ख्वाब पूरा हो गया। 1 माह में टैक्स गोशवारा जमा ना कराया तो पहले मोबाइल सिम बंद होगी, फिर घर की बिजली कटेगी। 7 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। FBI ने नॉन फाइलर्स का पता बैंक अकाउंट्स और बिजली के बिलों की जांच से लगाया। नोटिस इलाकाई इनकम टैक्स कमिश्नर ने भेजे हैं। फिर ना कहना खबर ना हुई। पंजाब वाले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस इसी माह बनवा लें। 1 जनवरी से फीस 60 रुपये नहीं 1000 रुपये देना होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। LTV, HTV, PSP लाइसेंस फीस भी बढ़ाने की मंजूरी। इसराइली फौज की शिमाली गजा के साथ जनूबी गजा में भी बमबारी जारी। इसराइली तैयारों की खान यूनिस, नसेरात और ब्रिज कैंप पर बमबारी। 65 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी हुकाम का बताना है कि इसराइली तैयारों ने खान यूनिस के शुमाल मशरक़ी इलाकों में फॉस्फोरस बम बरसाए। इसराइली फ़ौज ने जबालिया कैंप का मुहासरा कर लिया। इसराइली फ़ौज का आलमी इदारा सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म। इसराइली फ़ौज की बमबारी से गजा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के मज़ीद 19 एहलकार मारे गए।
7 अक्टूबर से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 130 अहलकार मारे जा चुके हैं। गजा में आज मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक, 4 शदीद जख्मी। इसराइली फौज ने गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 406 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन का फ़लस्तीनियों को खिराज अक़ीदत। लाहौर में किताब की तकरीब रूनुमाई के दौरान गजा की सूरत हाल पर फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म ये कौन सखी हैं गजा के नौजवानों के नाम करके सुनाई, जो उन्होंने 1961 में ईरानी तलबा के लिए पढ़ी थी। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना को कल अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। रिजवाना अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर सरगोधा नहीं जाएगी, उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाएगा। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रही। अस्पताल हुकाम के मुताबिक रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक। लवाहिकीन का कहना है कि सलीम को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। मुलजिम के फरार की CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस का कहना है कि कत्ल का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। रेंजर्स और पुलिस का कराची में मुश्तरका तौर पर स्ट्रीट क्राइम से निपटने का फैसला। बैनुल सूबाई चेकिंग पॉइंट्स पर मुश्तरका स्नैप चेकिंग होगी। पानी की चोरी और दीगर जराइम रोकने के लिए भी मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत इजलास। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कराची में अमन व अमान और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा के कत्ल का केस। अदालत ने मुल्जिम अब्दुल रहमान की जमानत अदम पैरवी पर खारिज कर दी। दीगर 2 मुल्जिमान की जमानतों में 9 दिसंबर तक तोसी। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर कत्ल की गई तालिबा टोबा टेक सिंह में जिंदा सलामत। थाना बनी गाला इस्लामाबाद में अक्टूबर में ज़रई यूनिवर्सिटी की तालिबा के कत्ल और अगवा का मुकदमा इंक्वायरी में झूठा निकला। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा ज़ाती रंजिश पर दर्ज कराया गया। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखने का दावा करने वाले देख लें। मुलाजिम और दीगर लोग क्या कह रहे हैं। नून लीग के जावेद लतीफ़ की बानी PTI के निकाह से पहले बुशरा बीबी को न देखने के बयान पर तनकीद। कहा पाक पतन के लोग भूले नहीं हैं कि बानी PTI रात कब आते थे और सुबह कब जाते थे। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा अपने मुर्शिद से मुलाकातें कब से चल रही थी, ये बात साफ जाहिर है। मुल्की मफाद की खातिर घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका ढाने में एक लम्हा नहीं लगेगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वजारत खजाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे। मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन शेड्यूल तलब कर लिया। इलेक्शन से मुताल्लिक केस में कहा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि बगैर शेड्यूल के इलेक्शन नहीं होता, शेड्यूल भी आ जाएगा। अदालत ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल तो 54 दिन पहले आता है, 8 फरवरी से पहले दिन गिन लें कब आता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा 13 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए। फैजाबाद धरना कमीशन में निगरान विफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। 22 नवंबर 2017 के काबीना इजलास पर मालूमात शेयर की। कमीशन के सरबरा अख्तर अली शाह ने फवाद हसन फवाद से सवाल किए। ज़राए का कहना है कि फवाद हसन फवाद को कमीशन की तरफ से सवालनामा भी जारी किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने सिख यात्रियों से डकैती करने वाला गैर मुल्की गैंग कराची से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने दावा किया कि मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान गैर मुल्की एजेंसीज के लिए काम करने का एतराफ़ किया है। मुल्जिमान का ताल्लुक हमसाया मुल्क से है।
सिंध के यौम सकाफत पर कराची में पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा 150 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। 3 दिसंबर को शाहराह फैसल पर पुलिस मोबाइल पर हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। FIR के मुताबिक कराची में FTC के मुकाम पर सड़क ब्लॉक की गई। मना करने पर पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया। सदर थाने में दर्ज मुकदमे में हंगामा आराई, कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल की गई हैं। KMC पार्किंग का कानून पार्किंग फीस वसूली और जामे प्लान पेश करे। जिन इलाकों में सड़कों की मरम्मत नहीं करा सकते वहां फीस किस कानून के तहत वसूल कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खिलाफ दरखास्त में KMC हुकाम से सवाल। कहा पार्किंग के लिए 43 मकामात की फहरिस्त दी गई और वेबसाइट पर 81 मकामात हैं। जो इलाके KMC की हदूद में नहीं है वहां आप कैसे फीस वसूल कर सकते हैं। कोयटा में कचरा आज भी उठाया ना जा सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ईंधन की फराहमी बहाल ना हो सकी। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर से शहरियों को मुश्किलात। फायर ब्रिगेड और कचरा उठाने वाली गाड़ियां फायर ब्रिगेड स्टेशन और बल्दिया में खड़ी हैं। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर मुफज्जल सैफुद्दीन के लिए एजाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने डॉक्टर सैफुद्दीन को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से डॉक्टर मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि बोहरा बरादरी ने क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क के हर शोबे में गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। 1971 की पाक भारत जंग के शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। जंग के हीरो को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शानदार मुजाहमत ने भारतीय फौज को कब्जा नहीं करने दिया। दो 2024 पाकिस्तान समेत 55 ममालिक में तब्दीली का साल। एशिया, यूरोप, अमरीका, अफ्रीका समेत 3 अरब से जायद मजमूई आबादी रखने वाले ममालिक में इंतखाबात होंगे। पड़ोसी मुल्क भारत में अप्रैल-मई में मोदी एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। पड़ोसी मुल्क ईरान और बांग्लादेश में भी इंतखाबी मार्का होगा। 23 साल से रूस में बरसर इक़्तिदार व्लादिमीर पुतिन की किस्मत का फैसला 17 मार्च को होगा। समुद्री तूफान निचांग आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा गया। तूफान के जेर असर भारतीय शहर चेन्नई में तूफानी बारिशें, ट्रेनें परवाजें मनसूख, स्कूल बंद, बिजली गायब, एयरपोर्ट के रनवे और सबवेज पानी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 8 हो गई। तूफान इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रियासतों में हाई अलर्ट जारी। तूफान आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा गया। सरफराज या रिजवान प्लेइंग 11 में कौन होगा। कप्तान शान मसूद अब तक फैसला न कर सके। कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों भी खेल सकते हैं और एक को बतौर बैटर भी खिलाया जा सकता है। इमाम और अब्दुल्ला ओपनिंग करेंगे जबकि वो खुद 1 डाउन आएंगे। बाबर चौथे नंबर पर खेलेंगे। शान मसूद का यह भी कहना था कि वो किसी का मुंह बंद करने नहीं बल्कि अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने दोनों टीम्स को खुशामदीद कहते हुए कहा कि 4 रोज़ा मैच दिलचस्प होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच कल से मनुका ओवल कैनबरा में खेला जाएगा। जख्मी शादाब खान को कंधे पर उठाकर मैदान से बाहर लाने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पिंडी क्रिकेट टीम की इंतजामिया को शो कॉज नोटिस देने पर गौर। इतवार को कराची में पिंडी और सियालकोट के मैच में शादाब को पांव मुड़ने पर साथी क्रिकेटर्स ने कंधे पर उठाकर मैदान से बाहर पहुंचाया था। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान विमेन टीम ने न्यूजीलैंड में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कप्तान निदा डा ने जिस अंदाज से टीम की क़यादत की वो काबिल फ़ख्र है। ज़का अशरफ का विमेन टीम की वापसी पर उनके एजाज़ में खुसूसी तकरीब के इनेकाद का ऐलान।
कराची टेब और प्रीमियर लीग में आज गुलशन का मुकाबला लियारी और जौहर का सामना मलीर से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और भारत में अलग अलग धड़कने वाले दिलों को यकजा कर दिया। रब ने कराची के आदिल और भारत की आमना की जोड़ी बना दी। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों के दिल जुड़े, घर वालों की रजामंदी से रिश्ता तय पाया। आदिल और आमना का कहना है कि वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। और शाहरुख खान की डंका बजाने को तैयार। फिल्म की झलकियों ने धूम मचा दी। चंद घंटों में 3 करोड़ के करीब लोगों ने देख ली। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।